वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज से नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट हो रही है। करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चन, ये रिवीजन सीरीज़ है। अभी तक आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है मेरे साथ इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए जो पहले सीरीज़ चल रही थी जो टॉप 1000 क्वेश्चन की, वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो 500 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन मैं सब्जेक्ट वाइज करा रही हूँ वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी जीएस की क्लास रुक जाएगी तो करंट अफेयर चल रही है, दोनों कंटिन्यू रहेंगी। आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करेंगे। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। अभी तक जो करंट अफेयर पढ़ा है इन क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं 50 डेज, लगभग बचे हुए हैं आपके समय, उससे ऊपर ही है, लेकिन मैं 50 डेज मान करके चल रही हूँ। और इन 50 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, इसकी सारी स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई है। और ये क्वेश्चन ज़रूर करते रहिए जो मैं करवा रही हूँ डेली। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी लोग इनको सॉल्व कीजिए। आपको एग्जाम में बेहतर आपको रिजल्ट देखने को इससे मिलेगा। इसके साथ ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है। आप अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे जिन्हें आप ज्वाइन करके कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड या जो भी आप कोर्स अभी नए एग्जाम जो आए हैं आपके सामने तैयारी कर रहे हैं, मात्र 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल रहा है और उसके साथ आप 199 में कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर पाएंगे। बीपीएससी वालों के लिए भी एक जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो एग्जाम पैटर्न है, नया ट्रेंड है, समझ करके उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग मुझसे बहुत पहले से कह रहे थे, इसलिए मैंने स्टार्ट की है। अगर आपको ये करंट अफेयर की सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन डेली इंक्लूड करती रहूँगी, ठीक है। तो पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में मंगल ग्रह के समान जो भूभाग है इसकी स्थिति वाला ज़ेरोसाइट क्षेत्र खोजा गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट अ ज़ेरोसाइट एरिया हैविंग टेरेन कंडीशन सिमिलर टू मार्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात, ठीक है। इनमें से बताना है। तो देखिए, आपसे पूछा गया है जैसा मंगल ग्रह है उसी तरह का भूभाग किस जगह पर खोजा गया है, और वो इंडिया का है और वो हो जाएगा गुजरात में। ऐसा क्षेत्र खोजा गया, गुजरात। याद करिए, रटिए या फिर जैसे भी याद करिए, मेरे साथ तैयार कर लीजिए। अगला है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स ऑन आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। राइट आंसर क्या होगा? इसमें बिहार है। बिहार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना 2019 से 2024 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया? विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड बोधि यात्रा फ्रॉम जून 2 to 7 2025 अंडर द मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2019-2024? अर्थात ये जो योजना है 2019 में शुरू की गई थी और ये 2024 तक का प्लान था, और इसमें अभी जो 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा निकाली गई है। उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अब यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है, मई 2025 में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वो एक प्रसिद्ध थे वन्यजीव संरक्षणवादी थे, पत्रकार थे, फिल्म मेकर थे या फिर वायलिन वादक थे? तो आपको बताना, अभी मई 2025 में वाल्मीकि थापर का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा वन्यजीव संरक्षणवादी रहे हैं वो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, किस देश की ओपल सुचाता ने हैदराबाद में आयोजित हुआ 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता है? मॉरिशस, वियतनाम, फिलीपींस या थाईलैंड? इसका करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड की हैं ये ओपल सुचाता, जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है, ठीक है। 72nd मिस वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीता है और ये थाईलैंड से हैं।
क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिनको जिस भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है दूसरी लैंग्वेज में एक बार पढ़ लेंगे। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में है चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला है, हाल ही में पौधों की नई प्रजाति पेडिक्यूलरिस रोजेसियाना की खोज कहाँ की गई है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, पेडिक्यूलरिस रोजेसियाना, इसकी खोज कहाँ की गई है? ईस्टर्न घाट्स में, विंध्य रेंज में, वेस्टर्न हिमालयाज में या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो ये जो नई प्रजाति है पौधे की, ये खोजी गई है पश्चिमी हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में खोजी गई है पेडिक्यूलरिस रोजेसियाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? अयोध्या, दीव, पुणे और इंदौर में से बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीव। ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 9th है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। इस थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो आपको इंपॉर्टेंट डेज याद करने होते हैं, उनकी थीम क्या रही ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पेट एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं सब में डे से तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते ही हैं। 25 मई, 1 जून, 3 जून, 5 जून। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 जून। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 10th क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रहने का लगाया है? तो स्टेट बैंक के द्वारा पूछा गया है 7.2%, 6.8%, 6.5% या 6.0%। राइट आंसर है 6.5% का अनुमान लगाया है 2025 के लिए। 11th क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? विक्रम सिंह मेहता, अनीश शाह, निशा गोदरेज या टीएन मनोहरन? इसका राइट आंसर है विक्रम सिंह मेहता को इंडिगो ने इसे अपना नया चेयरमैन बनाया है। विक्रम सिंह मेहता इनका नाम है मई 2025 में। अगला है, मई 2025 में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC के CEO का पद संभाला है? अनीश शाह, निशा गोदरेज, टीएन मनोहरन और रमन अग्रवाल। राइट आंसर इसका होगा रमन अग्रवाल ने FIDC के CEO का पद संभाला है। 13th क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात के दाहोद में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय? राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर, ऑप्शन बी, मणिपुर। खेलो इंडिया बीच गेम्स में 2025 की पदक तालिका में मणिपुर क्या रहा? शीर्ष पर रहा। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल लॉन्च किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में से बताना है। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक परिवार एक उद्यमी पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। 16th क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? स्वदेशी परमाणु सबमरीन से, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से, स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर से या स्वदेशी युद्धक टैंक से? इसका करेक्ट आंसर है बी, इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम से, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है प्रोजेक्ट कुश। 17th क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसमें अग्निकुल कॉस्मोस है, स्काईरूट एरोस्पेस है, पिक्सेल है या ध्रुव स्पेस है? राइट आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस का उपयोग किया जिससे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? जीनॉन गैस, ऑर्गन गैस, नियॉन गैस और हीलियम और नाइट्रोजन? इसका राइट आंसर है जेनॉन गैस के माध्यम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? यूपी है, लद्दाख, गुजरात या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर है ये गुजरात बना है। ठीक है, तो 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला 24वां राज्य कौन है? गुजरात है। 20वां प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला FM रेडियो स्टेशन
पंचशूल पल्स लॉन्च किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? तो ये पंचशूल पल्स स्टार्ट किया एफएम रेडियो स्टेशन उत्तराखंड में। 21st क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या स्पेन? अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक तरफ आपको कई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दे दिए जाएं और उनके आपके जो कंट्रीज हैं वो दे दिया जाए। माफ कीजिए, मैंने शायद राज्य बोल दिया है। तो देखिए, जो भी कंट्रीज हैं और उनके जो भी प्रेसिडेंट या फिर पीएम है वो सामने आपके लिए मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर भी आ सकते हैं। तो आप दोनों तरह से तैयार रहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाल। तो लुइस मोंटेनेग्रो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के हैं। 22वां देखिए, इसमें से बताना है किसका चटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? भोपाल, चंडीगढ़, फरीदाबाद या फिर कोलकाता? राइट आंसर है कोलकाता को, ऑप्शन डी करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? और इसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा, फ्रांस ने। तो इनकी नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लेखक गुगी वा थोंगो को 87 वर्ष में इनका जो निधन हुआ है उसके बारे में पूछा गया है? तो इनका नाम एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्या है इनका? ngugi wa thiong'o। ठीक है, यूके, जापान, केन्या, ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केन्या के हैं ये। ठीक है, ngugi wa thiong'o, इनका निधन 87 वर्ष की उम्र में हुआ है, केन्या से रिलेटेड है। 25th क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमेन हु रन एम्स किसने लिखी है? सोनालिनी मेनन या फिर रुचि शर्मा, नीरू चड्ढा, स्नेह भार्गव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्नेह भार्गव ने इसे लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? द वुमेन हु रन्स एम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चंस, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, ये सीरीज कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी लोग इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल ये क्लासेस रहती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना है, आगे मैं इसी तरह कंटिन्यू करती रहूँगी। आज मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इस क्लास को लाइक करेंगे तो क्वेश्चंस और इंक्रीज होते रहेंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, और पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, इन पे कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज या फिर क्रैश कोर्स या फुल पेड कोर्स जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। UPSSC पेड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब अभी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके या प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको 25 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कीजिए, हर क्वेश्चन की एनालिसिस दी गई है, उससे तैयार भी कर लेंगे। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।